ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यशोदा का आंचल भी खुशियों को संभालने में छोटा पड़ रहा था। यशोदा की बहू विभा और उसकी बेटी वमा दोनों ही पेट से थी। दोनों का ही प्रथम प्रसव था। ईश्वर की कृपा देखिए कि दोनों एक ही अस्पताल में एक ही डॉक्टर वसुधा की देखरेख में थी। दोनों के कमरे भी अगल बगल में थे। यशोदा का बेटा गिरीश और दामाद अमीश दोनों के चेहरे पर चिंता के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्हें चिंतित देखकर यशोदा बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर वसुधा का हाथ बहुत साफ है। सब लोग उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। दोनों बच्चे सकुशल हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। गिरीश और अमीश कुछ कह पाते इससे पहले ही विभा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। गिरीश के माथे पर चिंता के बल पड़ गए। क्या बात है डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? गिरीश हकलाते हुए बोला, बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा है। सोनोग्राफी कर ली गई है। बच्चे की सांसें बहुत धीमे चल रही है। अंत बच्चे को ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा। उसी की तैयारी चल रही है। विभा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसका ऑपरेशन किया जाने लगा। बच्चा अंदर ही मर चुका था और उसका इन्फेक्शन विभा के गर्भाशय में फैल चुका था। डॉक्टर वसुधा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और गिरीश तथा यशोदा को सारी बात बताई। साथ में ये भी कहा कि विभा को बचाने का एक ही तरीका है कि उसका गर्भाशय बाहर निकाल दिया जाए। यशोदा और गिरीश के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और यदि गर्भाशय भी निकाल दिया जाएगा तो विभा फिर कभी मां नहीं बन पाएगी और यदि गर्भाशय नहीं निकाला गया तो विभा जीवित नहीं बचेगी। कैसे धर्म संकट में डाला है प्रभु ने। आज ही सारी परीक्षा लेनी है। क्या प्रभु? यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। गिरीश का मन भरा गया और उसका गला रूंध गया। फटाफट निर्णय लेना था। जितनी अधिक देर होगी विभा का जीवन उतना ही संकट में पड़ जाएगा। दोनों ने तुरंत सहमति दे दी। विभा का गर्भाशय निकाल दिया गया। अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। उधर वमा को भी प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसे भी ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। वमा की सामान्य डिलीवरी हो गई और उसने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। वमा और अमीश ने उसका नाम पहले से ही सोच लिया था। दिव्या, यही नाम रख दिया दोनों ने। यशोदा बड़ी असमंजस में थी। हंसे या रोए, बेटी का दामन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन बेटे की झोली खाली थी। इतने में डॉक्टर आ गए। वसुधा दौड़ी दौड़ी आई। विभा जी को दौरा पड़ा है। वो विक्षिप्तों की तरह हरकत कर रही हैं। उन्हें उनका बच्चा चाहिए। वो बेहोश में भी मेरा बच्चा चिल्ला रही हैं। यदि उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला तो वो सदैव के लिए विक्षिप्त हो जाएंगी। डॉक्टर वसुधा फटाफट बोल गई। पास ही अमीश खड़े थे। वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। जब वो वापस आए तो दिव्या को अपनी बाहों में समेटे हुए आए थे। मम्मी, आप इसे भाभी के बगल में लिटा दीजिए और उनसे कहिए कि आपकी बेटी हुई है जिसका नाम दिव्या है। ईश्वर की कृपा से भाभी जल्द ही सही हो जाएंगी। अमीश बड़े शांत स्वर में बोले, ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर जी? आपको पता है इसका मतलब यदि विभा ने दिव्या को बाद में लौटाने से इनकार कर दिया तो यशोदा चौंकते हुए कहने लगी, क्या आपने इस संबंध में वमा से भी पूछ लिया है? अमीश को झकझोरते हुए यशोदा बोली, हाँ पूछ लिया है। वो भी तो आपकी बेटी है। मम्मी, अपने भाई भाभी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आपने संस्कार ही ऐसे दिए हैं उसमें। अब इसे संभालो और मैं कागजी कार्रवाई करता हूँ, कहकर अमीश वमा के पास वापस चला गया। उसने अपने आंसू छिपा लिए थे। डॉक्टर वसुधा ने दिव्या को विभा के पास लिटा दिया और उस पर विभा का हाथ रखकर उसे धीरे धीरे फिराने लगी। होश आने पर विभा ने दिव्या को देखा तो वो प्रसन्न हो गई और उसने दिव्या को अपनी गोदी में लेकर बहुत सारा प्यार किया
और उसे ज्योति कहकर बुलाने लगी। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यशोदा वमा के पास गई और बरसती आंखों से उसे कृतज्ञता प्रकट कर दी। वमा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर रोने लगी। रो मत बेटी, तूने आज जो बड़प्पन दिखाया है, भगवान तुझे इसका फल अवश्य देगा। प्रभु पर विश्वास रखना बेटी, वो बहुत दयालु है। यशोदा की भी रुलाई फूट पड़ी। दोनों माँ बेटी गले लगकर खूब रोई। अमीश तो रो भी नहीं सकता था। मर्द को रोने की मनाही है, वो मन ही मन रो सकता है। अमीश वही कर रहा था। 2 साल बाद वमा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिव्य रखा गया। वमा दिव्य को पाकर दिव्या का गम भूल गई। ज्योति अब 2 साल की हो गई थी, दौड़ने लगी थी। 4 साल के और बाद वमा के एक लड़की और हुई जिसका नाम रखा गया खुशी। खुशी सचमुच खुशी लेकर आई थी। अब ज्योति 6 साल की हो गई थी। वो दोनों घरों की लाडली थी, इसलिए थोड़ी जिद्दी हो गई थी। विभा को पता ही नहीं था कि ज्योति उसकी बेटी नहीं है। वो तो उसे अपनी बेटी ही मानती थी। यशोदा, वमा, गिरीश और अमीश किसी ने भी उसे नहीं बताया था कि ज्योति उसकी बेटी नहीं बल्कि वमा की बेटी है। वमा जब जब ज्योति को प्यार करती थी तब तब विभा को कोफ्त होने लगती थी। विभा मुंहफट भी थी, इसलिए वो कभी कभी वमा को झिड़क भी देती थी। बेचारी वमा खून के घूंट पीकर रह जाती थी। यशोदा को भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन दोनों के पास कोई उपाय नहीं था। दोनों माँ बेटी अपनी अपनी छाती पर पत्थर रख लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वमा और विभा ने बातचीत बंद हो गई थी। विभा को वमा का उनके घर आना अच्छा नहीं लगता था। ज्योति का वमा के पास जाना विभा को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए जब भी वो ज्योति को वमा के साथ देखती, एक थप्पड़ रशीद कर देती थी ज्योति के गाल पर। वमा को वो थप्पड़ अपने गाल पर लगता था। इस कारण वमा ने अपने पीहर आना बंद कर दिया था। खुशी का एडमिशन एक स्कूल में कर दिया था। एक दिन वमा पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए खुशी के स्कूल गई तो उसे वहां डॉक्टर वसुधा मिल गई। वो भी पीटीएम के लिए ही आई थी। दोनों में खूब देर तक बात हुई। डॉक्टर वसुधा से ज्ञात हुआ कि यशोदा की तबीयत आजकल खराब रहती है। डॉक्टर वसुधा और विभा की एक कॉमन फ्रेंड बता रही थी। यशोदा के बारे में जब वमा को पता चला तो उसने अमीश को बताया और उसे अपने साथ लेकर पीहर आ गई। विभा ने उन दोनों का बड़ा रूखा अभिवादन किया और अपने कमरे में आकर टीवी देखने लग गई। वमा ने देखा कि उसकी माँ दर्द से कराह रही थी, लेकिन विभा एक बार भी अंदर नहीं आई थी। ऐसे तो माँ कैसे ठीक होगी? बीमारी से भी बड़ी बीमारी है अकेलापन। विभा माँ के पास बैठती नहीं है और ज्योति को पास आने देते नहीं है। भैया को वक्त ही कहाँ मिलता है। क्यों ना हम माँ को अपने साथ ले जाएं? क्यों जी, ठीक है ना? वमा ने बड़े प्यार से कहा। क्यों नहीं वमा, आखिर वो मेरी भी माँ है ना। उन्हें साथ ले चलना बिल्कुल ठीक रहेगा, पर एक बार भैया को बताना तो पड़ेगा। वमा ने गिरीश को अपनी इच्छा बताई तो गिरीश बहुत खुश हो गया। ले जा इस बला को। थोड़े दिन तो तू भी सेवा कर, तुझे भी सब पता चल जाएगा कि सेवा करना कितना कठिन काम है। बड़े व्यंग से कहा था गिरीश ने। यशोदा वमा के साथ आ गई। वमा ने यशोदा की खूब सेवा की। यशोदा को लेने ना तो गिरीश आया और ना ही उसने कोई संदेश भिजवाया। घर में तीनों महिलाएं यशोदा, वमा और खुशी बहुत बढ़िया ढंग से रहने लगी। जब घर में अपनों के बीच अच्छे रिश्ते हो तो बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। यशोदा तेजी से ठीक होने लगी, पर होने को तो कुछ और ही होना था। एक दिन अचानक यशोदा चल बसी।
गिरीश और विभा ने वमा पर यशोदा को मारने का इल्जाम लगा दिया। वमा का दिल चकनाचूर हो गया। भला कोई बेटी अपनी माँ को मार सकती है? इल्जाम लगाने से पहले सोचा भी नहीं। जब दिल दूध की तरह फट जाते हैं तो ऐसे ही इल्जाम लगाए जाते हैं। खुद तो कुछ करेंगे नहीं और यदि कोई और कर रहा है तो उसे झूठे आरोप लगाकर बदनाम करेंगे। यही दस्तूर बन गया है समाज का। वमा बहुत निराश हो गई। एक तो माँ के अचानक चले जाने का दुख, उस पर भैया और भाभी के इल्जामों की सौगात। लेकिन भले लोग कभी विवेक का साथ नहीं छोड़ते हैं। वमा सब कुछ सहन कर गई। समय गुजरता गया। दोनों परिवारों में बोलचाल तक बंद हो गई। खुशी अब सीनियर कक्षा में आ गई थी। वो पढ़ने में होशियार थी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए वमा खुशी के विद्यालय गई तो उसे डॉक्टर वसुधा दिखाई दे गई। दोनों के चेहरे खिल गए। अरे आप यहाँ कैसे? डॉक्टर वसुधा ने कहा। आज पेरेंट्स मीटिंग है ना, इसलिए वो तुझे पता है, पर आज तो आपकी बिटिया ज्योति की शादी है ना, फिर भी आप यहाँ पर हैं। ये देखकर हैरानी हुई। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि आज ज्योति की शादी है। कहाँ पर है? विषम से वमा की आंखें फैल गई। होटल कॉन्टिनेंटल में है। वमा के चेहरे पर भाव आते रहे और जाते रहे। उसकी बेटी दिव्या की शादी है और उसे पता ही नहीं है। जीवन में कैसे कैसे क्षण आते हैं। उसने अपने भैया और भाभी के लिए क्या नहीं किया, पर उसे क्या मिला? उसके दिल में अनेक भाव उठने लगे। उसकी आंखों से बरसात होने लगी। उसकी हालात देखकर डॉक्टर वसुधा भी असहज हो गई। उसने वमा को अपने अंक में भर लिया और वमा वसुधा के कंधे पर सिर टिकाकर रोने लगी। वसुधा को सारी स्थिति पता चल गई। वमा वहां फिर नहीं रुकी और अपने घर आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। अमीश ने जब वमा को रोते हुए देखा तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वमा से पूछा तो वमा ने सारी बात बता दी। सुनकर अमीश को भी दुख हुआ, पर उसने तुरंत संभलते हुए कहा, खुद को संभालो वमा। दिव्य और खुशी को जो बात अब तक पता नहीं है, आज पता चल जाएगी। वैसे भी हमने जब दिव्या को भैया भाभी को दे ही दिया है तो उस पर हमारा अधिकार ही क्या है। अमीश वमा को चुप कराते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं, पर ममता कहाँ मानती है। मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ही रो रही हूँ। मुझे तो अपने आप रोना आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने भैया और भाभी के साथ ऐसा क्या बुरा किया जो आज हम दोनों अजनबी बने हुए हैं। मैंने तो भाभी को अपनी पहली संतान भी दे दी थी और आपने भी मेरा हरदम साथ दिया। मेरे उस फैसले को आपने चुपचाप स्वीकार कर लिया। हम दोनों ने उसका नाम दिव्या रखा। नाम पहले ही सोच लिया था कि लड़का होगा तो नाम दिव्य रखेंगे और लड़की होगी तो दिव्या रखेंगे। उन्होंने दिव्या की बजाय ज्योति रख दिया। कोई बात नहीं, मगर उसकी शादी में भी हमें याद नहीं किया। ये बात मैं पचा नहीं पा रही हूँ। सुबकते हुए वमा बोली, छोटा दिल ना करो वमा, तुमने तो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा त्याग किया है। अपनी पहली संतान इंसान को अपनी जान से भी प्यारी होती है। तुमने उसे अपनी भाभी को दिया है। तुम्हारा त्याग अद्भुत है वमा, उसे छोटा मत करो। ईश्वर सब देख रहा है। अमीश ने वमा को बाहों में भर लिया। इतनी देर में डोरबेल बज गई। अमीश बाहर देखने आए तो ज्योति को दुल्हन के जोड़े में देखकर चौंक गए। और ज्योति, तुम यहाँ, तुम्हारी तो आज शादी होने वाली है ना? ज्योति, नहीं, दिव्या कहो पापा, मैंने सब सुन लिया है। मुझे अब सत्य का भान हो गया है। अब कोई मुझे बरलगा नहीं सकता है। कहते हुए ज्योति अमीश के सीने से लग गई। ज्योति की आवाज सुनकर वमा भी वहां आ गई।
और उसने ज्योति को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों खूब रोती रही। फिर वमा ने कहना शुरू किया, आज तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटी। तेरी मम्मी को पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुझे वहाँ पर नहीं रह देखकर कितनी परेशान होगी वो। अब जा और खुशी खुशी सारी रस्में पूरी कर। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ सदैव रहेगा। अपने मम्मी पापा का नाम खराब नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वमा ने कहा, आप ही तो मेरे मम्मी पापा है मम्मा। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, तेरे मम्मी पापा वो ही हैं, हम तो बुआ फूफा हैं। अब इस बात का बतंगड़ मत बना और जल्दी से होटल चली जा। फिर मामा ने अमीश की ओर देखकर कहा, सुनो आप छोड़ाओ, दिव्या को देखा, आप मुझे अभी तक भूली नहीं है। आपने मेरा नाम दिव्या रखा था, मगर मम्मी ने ज्योति रख दिया। आप चलो ना मेरे साथ। यदि आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। दिव्या ने भी जिद पकड़ ली। वमा कुछ कह पाती इससे पहले भी विभा और गिरीश वहां आ गए। दोनों ही वमा और अमीश के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हमें क्षमा कर दो दीदी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने आपके त्याग का मूल्य नहीं समझा। हम लोग पापी हैं, अपराधी हैं। हमने आपका पवित्र हृदय दुखाया है। उसे ठेस पहुंचाने में अब हम आप दोनों की शरण में हैं। जो आप दंड देना चाहते हैं हमें स्वीकार है। विभा और गिरीश की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भैया, मैं तो आपसे छोटी हूँ। आपका मेरे पैरों में लौटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उठो भाभी और जूते ले आओ। ज्यादा देर यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। दीदी, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा और दिव्या का कन्यादान करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? भाभी, ज्योति आपकी बेटी है, आप ही करेंगी उसका कन्यादान। अब तो ऐसा मत कहो दीदी, डॉक्टर वसुधा ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। सचमुच आप दोनों बहुत महान हैं, दीदी और जीजा जी। आपने अपने दिल पर पत्थर रखकर मेरी गोद भर दी थी, इसलिए दिव्या का कन्यादान भी आप दोनों ही करेंगे। इतने में डॉक्टर वसुधा अंदर आ गई। अगर दिव्या के कन्यादान के लिए आप दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा इसका कन्यादान, क्यों है ना दिव्या? और इस बात पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।